करके वही बात वही जांच करवाएंगे, वही जांच मैं कल छुट्टी पर था सर, सुबह से गए हैं। छुट्टी पर था मैं कल शाम को बता रहे थे वापस आए थे। भाई जांच हो सकती है। मैं तो रात में सुनो बेटा सुनो मेरी बात सुनो मेरी बात यार सुनो तो मेरे बहुत सुनो। कल मैं छुट्टी पर था, आज मैं सुबह आया हूँ, आप लोगों की तरफ से एप्लीकेशन आ गया है, उधर मैं मांग लिया हूँ, एक जांच समिति बनेगी और जांच जल्द से जल्द मैं कहा कि आप लोग वाटर कूलर संभवतः बाहर का खराब रहा हो, तो बच्चे प्रशासनिक भवन जो है वहाँ पे वाटर कूलर लगा, वहाँ पानी भरने आए तो ज़्यादा वहाँ पे कैसा भीड़ इकट्ठा हो गई। तो उस भीड़ को हटाने के लिए हमारे कनिष्ठ सहायक द्वारा कुछ कहा गया। अब बच्चों द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि अपशब्दों का प्रयोग किया गया है, जान से मारने की धमकी की गई, बच्चे ये आरोप लगा रहे हैं। जबकि कनिष्ठ सहायक का ये कहना है कि उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि इस तरह का कोई भी बयान उनके द्वारा नहीं दिया गया है। तो इस पे हम क्या करेंगे, उनका स्पष्टीकरण आ गया है। अब एक जांच समिति बनेगी और जांच समिति पूरे तथ्यों का जांच करेगी। सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाएंगे, खंगाल कर देखा जाएगा क्या सही है और क्या गलत है। जांच रिपोर्ट आने के बाद जो भी दोषी होगा उसके ऊपर जो भी विधिक कार्रवाई होगी करने का प्रयास किया जाएगा। घंटों से बच्चे तो छात्र वो कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं इसको लेकर। बच्चे ये कह रहे हैं कि भाई वो तत्काल आके माफ़ी मांगे। बच्चे तो कि उनकी उम्र ऐसी है, उनका लहजा ऐसा है, आप लोग समझ सकते हैं, तो वो तत्काल चाह रहे हैं, जबकि तत्काल ऐसा संभव नहीं है कि तत्काल पे कुछ काम किया जाए। ये सारी कार्रवाई लिखित रूप में ही संपादित होगी, जो भी हमारे जो कार्य है सरकारी कार्य जो हमारे कार्यालय संबंधित होते हैं, तो लिखित में ही उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। लिखित में ही हमारी जांच समिति गठित होगी और जांच समिति जो जांच करके रिपोर्ट देगी उस रिपोर्ट के आधार पर क्या होगी कार्रवाई। नोटिस लगाई गई है, जो पहले नहीं लगा था नोटिस अभी लगाई नहीं, गई। नोटिस लगाया गया है, वहाँ पे चस्पा किया गया है। ये क्या है कि भाई कल जब विवाद हुआ तो मैंने ये कहा कि बच्चे इस सारी व्यवस्थाएं उधर सही कर दी जाएं और बच्चे इसमें न आए ताकि यहाँ भी विवाद न हो। बच्चे आएंगे जाएंगे वाले हो सकता है तो विवाद हो। सर बच्चों का ये आरोप है कि अंदर लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी नहीं, बच्चों के लिए नहीं, नहीं है। जब लाइब्रेरी में बच्चे जाएंगे नहीं तो कैसे नहीं जाए? किसने कहा कि लाइब्रेरी में प्रवेश वर्जित है तो नहीं, प्रशासनिक भवन अलग अलग है। प्रशासनिक भवन हमारा इस नीचे का एरिया है, ऊपर सभागार है और क्या कहते हैं आप क्या कहते हैं लाइब्रेरी है। अगर लाइब्रेरी बच्चों को जाना होता है तो जो लाइब्रेरियन होते हैं वो निर्देशित करते हैं किसके बच्चों को वहाँ पे जाना है, या फिर लाइब्रेरियन की अनुमति से ही क्या होते हैं बच्चे वहाँ पे जाते हैं। तो जो अनुमति लेंगे तो निश्चित तौर पर जाएंगे। सभागार में कोई कार्यक्रम होगा तो वही कक्षाध्यापक की अनुमति से ही, चाहे जो लेक्चरर्स हैं मतलब गेट पर जो छात्र आकर अनुमति लेकर के तब लाइब्रेरी में जाएगा। नहीं, उनसे आप वहाँ पे ना वहाँ शैक्षणिक भवन वहाँ चलता है, तो वहाँ पे जो लाइब्रेरियन होंगे वो अनुमति देंगे, वहाँ पे कक्षाध्यापक होंगे वहाँ उनको अनुमति देंगे, फला लोगों को वहाँ पे अंदर जाना है। मतलब पास के माध्यम से जाएंगे अनुमति लेकर के? नहीं, पास नहीं भाई, पूछना ही पड़ेगा ना। मान लीजिए किसी भी कार्यालय में किसी भी जगह में आपको दाखिल होना है तो बिना बच्चे अनुमति के कैसे प्रवेश? लाइब्रेरी बच्चों की तो होती है सर। तो बिना लाइब्रेरियन के कैसे जाएंगे? लाइब्रेरियन उसकी रखवाली करने वाला लाइब्रेरियन होता है ना। मान कोई घुस जाए और कोई चोरी कर ले तो कैसे काम चलेगा? तो लाइब्रेरियन की अनुमति से ही जो बच्चे होंगे वहाँ पे जाएंगे। लाइब्रेरी के अंदर लाइब्रेरी नहीं रहते क्या परमानेंट? क्या हुआ? परमानेंट लाइब्रेरी में लाइब्रेरी नहीं रहते हैं? लाइब्रेरी बिल्कुल क्यों नहीं रहते, वहाँ पे रहते हैं, लेकिन वहाँ पे जाने की जो अनुमति होगी वो कक्षाध्यापक वहाँ पे और लाइब्रेरियन की अनुमति से ही वहाँ संपादित होता है। बकायदा दस्तावेज बना कर नहीं, दस्तावेज क्या होता है, जो भी सरकारी काम होते हैं वह बिना कागज के तो संभव नहीं हो पाते हैं। तो जो भी हम कोशिश ये करते हैं कि सरकारी कार्य बिल्कुल जांच में जो होंगे तो जो भी विधिक कार्रवाई जो भी संभव होगी, भाई अपशब्दों पे बोलने पे क्या क्या कार्रवाई इनको हो सकती है वो कार्रवाई यहाँ पे उसी पर की जाएगी। जांच में अगर दोषी पाए जाते हैं तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। बच्चे मान चुके हैं, बच्चे अभी भी वो बच्चे इसी पे लगे हुए हैं कि भाई मुझे हमको तत्काल माफी मंगवाया जाए, उसके लिए बच्चे अड़े हुए हैं। बच्चों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है और निश्चित तौर पर अभी कुछ देर में अभी उग्र है, निश्चित तौर पर अगर माफी से ही समझौता हो सकता था तो अभी तक सामने क्यों नहीं आया? जो बाबू जैसे जो बाबू और आयुष राय है जो कनिष्ठ सहायक है, उनका कहना है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ठीक है, तो जब उनकी तरफ से स्पष्टीकरण लिखित में आ गया है तो जांच कराई जाए। बच्चे कह रहे हैं किए हैं, वो कह रहे हैं नहीं किए हैं, अब तो जांच का विषय बन गया ना। बाबू आज ड्यूटी पे आए या नहीं है? बिल्कुल आएगा, आज ड्यूटी पे है वो, ड्यूटी तभी तो लेकिन उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है। छात्रों का ये है कि अपना वाटर कूलर खराब था महीनों से, जैसे बवाल हुआ तत्काल बनाया जा रहा है। नहीं, वाटर कूलर असर क्या होता है कि वाटर कूलर्स जो बनते हैं खराब होते रहते हैं, बनते हैं खराब होते रहते हैं। जब ये हुआ कि यहाँ पे बच्चे अंदर पानी भरने आ रहे हैं तो मैंने कहा कि अगर कोई खराब हो तो तत्काल बनवाया जाए ताकि बच्चे या प्रशासनिक भवन में भी आके भीड़ न लगाएं। ना भीड़ लगाएंगे ना किसी तरह का कोई विवाद होगा। तो अगर कोई उसमें से खराब रहा होगा तो बनवाया गया होगा, उसको सही कराया जाए ताकि बच्चे सलीके से अपने भवन में रहें और प्रशासनिक भवन में जो कार्यालय जो सहायक है यहाँ पे जो काम करते हैं, जो लेक्चरर्स होते हैं वो अपना काम करें। बच्चे अलग रहेंगे, ये अपने अलग रहेंगे। सर बच्चों का आरोप है कि विभागीय होने के नाते जो शिक्षक है यहाँ का स्टाफ वो बचा रहा है बाबू को। कौन बचा रहा है भाई? स्पष्टीकरण मांगा गया, अगर बचाना होता तो स्पष्टीकरण थोड़े मांगते, हम जांच समिति थोड़े बनाते। हम जांच समिति बना रहे हैं, स्पष्टीकरण मांगा गया, जांच समिति बना रहे हैं, जांच होगी फिर विधिक कार्रवाई होगी, फिर जो इनके जो आएगा इनका जो रिपोर्ट आएगी उसको हम जेडी सर के यहाँ भेजेंगे, क्योंकि इनके नियोक्ता जेडी सर होते हैं तो अपना कार्रवाई करेंगे उसके ऊपर।